Welcome to another video of vocab, and today we are going to discuss about the most asked vocab word in previous SSC exams, and we are going to discuss these words with some tricks so that these words are going to be fit in our mind. Okay, आप लोग समझे? मतलब कि आज हम लोग vocab के कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे और वो जो एसएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं और हम उनको अपने दिमाग में फिट करेंगे ट्रिक के साथ, ताकि वो दोबारा निकले ना दिमाग से, ताकि दोबारा जब आपके एग्जाम में वो वोकैब वर्ड्स आए तो आप उसको आसानी से उसके एंटोनिम सिनोनिम को पहचान सके या उसके मीनिंग्स को पहचान सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास जो आ रहा है दोस्तों, वो है कैल्यूमिनेशन। कैल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? कैल्यूमिनेशन मतलब होता है, देखिए इस वर्ड को पहले याद करिए। आपको कभी स्पेलिंग या किसी चीज़ में एरर स्पॉटिंग में पूछ ले, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में पूछ ले, तो आप कैसे इसको याद कर सकते हैं? सबसे पहले आप याद करिए आप क्लूम, ठीक है, क्लूम, उसके बाद आई, फिर नेशन, क्लूम आई नेशन। तो ये हो गया आपका क्लूमिनेशन। क्लूमिनेशन मतलब क्या होता है? जो चरम बिंदु होती है किसी चीज़ की। पहली बात तो ये वर्ड क्या है? ये एक नाउन है। आप लोग देखिए ये एक नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है चरम बिंदु, द हाईएस्ट पॉइंट और एंड ऑफ समथिंग यूजुअली हैपनिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो किसी लंबे समय के बाद एक जो अंतिम एक हाईएस्ट पॉइंट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लूमिनेशन बोलते हैं। लाइक आप समझ सकते हैं कि चरम बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप अपने दिमाग में कैसे फिट करें, इस वर्ड को कैसे फिट करें? तो इस वर्ड को फिट करने का तरीका देखिए, नेशन मतलब क्या होता है? देखिए क्लूमिनेशन में क्या है? नेशन। क्लूमिनेशन में नेशन आया कि नहीं आया? देखिए लास्ट में NATION। नेशन मतलब क्या होता है? राष्ट्र। हर एक व्यक्ति का सपना होता है अपने राष्ट्र को क्या करना? सबसे आगे बढ़ाना या सबसे ऊपर लेके जाना या चरम पे पहुंचाना। तो हर एक व्यक्ति का सपना होता है अपने देश को क्या करना? सबसे ऊपर उठाना। तो आप याद कर सकते हैं जहाँ पे क्लूमिनेशन आया, नेशन मतलब देश, अपने देश को सबसे ऊपर उठाना मतलब चरम पे लेके जाना, तो क्या हो जाएगा? क्लूमिनेशन। अब देखिए हम इसका यूज देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल आपको दिया है, द रिफॉर्म्स मार्क द सक्सेसफुल क्लूमिनेशन ऑफ ए लॉन्ग टाइम। रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है? आंदोलन, आप लोग जानते होंगे, क्रांति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मार्क द सक्सेसफुल मतलब एक लंबे समय के बाद सफल हुआ। क्लूमिनेशन, क्लूमिनेशन मतलब अपने चरम बिंदु पर एक लंबे समय के कैंपियन के बाद वह जो हमारा रिफॉर्म्स था या क्रांति थी वो अपनी चरम बिंदु पे पहुंच गया या अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया और सफल हुआ, ठीक है। तो इसका जो है सिनोनिम आप देख सकते हैं। आप बहुत फेमस वर्ड है इसके सिनोनिम में, आप लोग पहचानते भी होंगे। टॉप है, एक्मी है, अपेक्स है, क्लाइमैक्स है, पीक है, पिनैकल है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पिनैकल एक वर्ड है, बुक भी आती है पिनैकल पब्लिकेशन की, आप सब जानते होंगे, पर शायद ही आप लोग इसका मतलब भी जानते होंगे। तो आज आप जान लीजिए इसका मतलब क्या होता है? चरम बिंदु या हाईएस्ट पॉइंट जिसे बोल सकते हैं। और उसके बाद इसका एक और सिनोनिम आप बोल सकते हैं जेनिथ। और इसका एंटोनिम क्या है दोस्तों? इसका एंटोनिम है बॉटम। बॉटम या आप इसकी एंटोनिम में एक वर्ड नादिर भी जोड़ सकते हैं, बॉटम या नादिर, ठीक है। ये देखिए जैसे कि मान लीजिए ये पीक है, तो इसका जो सबसे ऊपर का पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? जेनिथ, और जो ये सबसे नीचे का पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? नादिर। तो यही होता है दोस्तों। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला है अपने पास रिबाल्ड। देखिए दोस्तों आप लोगों को रिबाल्ड मतलब होता क्या है सबसे पहले जानिए। रिबाल्ड मतलब होता है नीच या अश्लील, जिसको हम बोल सकते हैं ना, रेफरिंग टू ए सेक्स इन अ रूड बट ह्यूमरस वे। मतलब होता है कि नीच या अश्लील। तो देखिए एक मीनिंग होता है बाल्ड। काफी लोग आप टकला जानते हैं आप? वन हु हैविंग नो हेयर ऑन हिज स्कैल्प होता है ना, टकला आप लोग सुनते होंगे, लोग कराते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाल्ड। और रीबाल्ड मतलब ऐसा होता है ना कि आप समझिए एक तरीके से कि क्या होता है कि रीबाल्ड मतलब होता है अश्लील और बाल्ड मतलब क्या होता है? टकला। तो आप एक तरीके से इसको रिलेट करना चाहें तो रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग अश्लील हरकतें करते हैं या गंदे काम करते हैं या नीच लोगों को हमें टकला कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? टकला कर देना चाहिए, है ना, ताकि पता चल जाए कि ये नीच है। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, एरिबल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, एरिबल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, रिबल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। और इसका सिनोनिम आप लोग देखिए, सिनोनिम क्या है दोस्तों? वल्गर है, डर्टी है, फ्लिथी है, अराउजिंग है। ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम क्या है दोस्तों? डिसेंट, रिफाइंड। जो बहुत ही स्वच्छ और साफ होता है उसको डिसेंट या रिफाइंड बोलते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। चलिए दोस्तों अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट मीन्स क्या होता है? अगला वर्ड है दोस्तों रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब होता है राहत या आराम, ए शॉर्ट ब्रेक और एस्केप फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। ऐसी चीज़ से एस्केप या राहत
आराम जिसको हम बोलते हैं, रिस्पाइट। आप इसको याद कर सकते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक आता है, ठंडा आता है, जिसका नाम होता है स्प्राइट, रिस्प्राइट, स्प्राइट। स्प्राइट पीने के बाद लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं। स्प्राइट पीने के बाद लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं, राहत की सांस लेते हैं ना। जब आती है बहुत सारे, आपको गर्मी लग जाए या बहुत सारा धूप लग रहा हो आपको, तो आप क्या मांगते हो? एकदम ठंडा, कोल्ड मांगते हो। तो आप क्या करते हो? जाके स्प्राइट पीते हो और आपको राहत मिलता है, एक अंदर से सुकून मिलता है। तो इसको आप ऐसे अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, द ड्रग ब्रॉट अ ब्रीफ रिस्पाइट फ्रॉम द पेन। जो ड्रग है वो लेके आता है बहुत ही कम समय के लिए। ब्रीफ मतलब क्या होता है? छोटा होता है। ब्रीफ मतलब क्या होता है? कम होता है। राइट फ्रॉम द पेन, बहुत ही, ड्रग जो होता है बहुत ही कम समय के लिए या फिर थोड़े समय के लिए राहत देता है दर्द से। क्या होता है? थोड़े समय के लिए राहत देता है दर्द से। इसका जो आप सिनोनिम देख सकते हैं, रेस्ट, ट्रैंक्विलिटी, ब्रेक, इंटरवल। इंटरवल मतलब भी क्या होता है? रेस्ट होता है। आप सबके स्कूल में इंटरवल होता रहा होगा, आप सब जानते हैं। तो इंटरवल मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। और इसका एंटोनिम आप देखिए, कंटिन्यूएशन एंड कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट होता है और कंटिन्यूएशन होता है। ये दोनों क्या होते हैं? इसके एंटोनिम होते हैं दोस्तों। चलिए अगला वर्ड जो अपने पास आता है वो है करिश्मा। आप लोग करिश्मा जानते होंगे, आप लोग नॉर्मली सुनते होंगे करिश्मा हो गया, करिश्मा हो गया। अब वो तो हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, करिश्मा। बट अंग्रेजी में करिश्मा का मतलब होता है सुंदर। करिश्मा का मतलब क्या होता है? सुंदर, सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है ना। पावरफुल पर्सन, क्वालिटी दैट सम पीपल हैव टू अट्रैक्ट एंड इम्प्रेस द अदर। जिनके पास क्षमताएं होती हैं दूसरों को अट्रैक्ट करने की, क्वालिटी होती है, पर्सनालिटी होती है। ठीक है, सुंदर, दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला। करिश्मा मतलब क्या होता है? सुंदर होता है दोस्तों। और इसका आप लोग एग्जाम्पल देखिए, द प्रेसिडेंट हैज़ ग्रेट पर्सनल करिश्मा। द प्रेसिडेंट हैज़ ग्रेट पर्सनल करिश्मा। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं, अट्रैक्टिव, चार्म। और एंटोनिम रिपल्सिव, अगली, बुरा या बेकार। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एग्रीजियस। एग्रीजियस आप देख सकते हैं, एग्रीजियस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत ख़राब या एक्सट्रीमली बैड। अब आप इसको अपने दिमाग में कैसे बैठा सकते हैं? एग्रीजियस को आप रिलेट करिए अंग्रेज़ों से या फिर अंग्रेजी से। अंग्रेजी अक्सर क्या होती है, भारत में लोगों की अंग्रेजी क्या होती है? ख़राब ही होती है। लोगों की अंग्रेजी भारत में क्या होती है दोस्तों? ख़राब होती है। एग्रीजियस, वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्रीजियस बिहेवियर। इसका मतलब होता है बुरा बर्ताव। और सिनोनिम आप इसका देख सकते हैं, हैनस, शॉकिंग, टेरिबल होता है ना, टेरिबल, हैनस, शॉकिंग। और इसका एंटोनिम होता है दोस्तों एडमिरेबल या आउटरेजियस। एडमिरेबल या आउटरेजियस दोस्तों। चलिए अगली वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है अपने पास, अगला वर्ड है दोस्तों पीक। पीक पढ़ा पहले वाले में, ठीक है। कल्मिनेशन का मतलब भी क्या होता है? पीक पॉइंट आपने पढ़ा, हाईएस्ट पॉइंट आपने पढ़ा। अभी अंग्रेजी में पीक लिखा है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? तो अंग्रेजी में पीक का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कोई किसी से क्या हो? चिड़चिड़ा हो। तो आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? नाउन है दोस्तों और इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। और इसका मीनिंग है एनॉयड और बिटर फीलिंग दैट यू हैव यूजुअली बिकॉज यू बिलीव दैट यू हैव नॉट बीन ट्रीटेड विद द एनफ रिस्पेक्ट। तो अब जो क्या होता है पीक, कोई इंसान किसी चीज़ के पीक पे चला जाता है, मतलब कोई किसी को एक ही बात बार बार कहे, एक ही चीज़ें बार बार कहे, तो आदमी क्या होता है एकदम पीक पे वो जब चीज़ें हो जाती है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। अंदर से क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा आ जाती है उसको कि भाई एक बात क्यों बार बार कहना, एक बार कह दिए तो हो गया। तो पीक का मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ को बार बार कहने से क्या ना, क्रोध आ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, ठीक है। पीक समझिए आप लोग, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हेन ही रियलाइज्ड नोबडी वाज लिसनिंग टू हिम ही लेफ्ट इन अ फिट ऑफ पीक, ठीक है। तो जब उसको कोई सुन नहीं रहा था, उसने देखा तो वहाँ से क्या किया? एक चिड़चिड़ाहट के साथ वहाँ से क्या किया? लिफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद आते हैं सिनोनिम देखते हैं दोस्तों, एंगर, हफ, ऑफेंस मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, या चीज़ें हम देख सकते हैं। एंगर, हफ, ऑफेंस। और इसका जो एंटोनिम है दोस्तों वो है कंटेंटमेंट, डिलाइट और ग्रेटिफिकेशन। कंटेंटमेंट, डिलाइट और ग्रेटिफिकेशन। चलिए अगला वर्ड पे आते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है सॉकर। सॉकर मतलब होता है दोस्तों परेशानी में सहायता, और ये एक नाउन है। एक नाउन है जिसका मतलब होता है परेशानी में सहायता, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है हेल्प दैट यू गिव टू समबडी हु इज सफरिंग और हैविंग प्रॉब्लम्स। आप किसी को मदद देते हैं जो कोई परेशानी में होता है, ठीक है दोस्तों। तो सॉकर मतलब ये होता है टू गिव, ब्रिंग, ठीक है। और देखिए अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो सॉकर को रिलेट कर सकते हैं शुगर से। शुगर से
ठीक है दोस्तों। शुगर क्या होता है, देखिए शुगर मतलब होता है चीनी, या हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। तो जब कभी भी आपके पास इमरजेंसी में चीनी ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं, मदद मांगते हैं अपने आसपास के लोगों से। तो आपकी क्या करते हैं, चीनी दे करके मदद करते हैं, शुगर दे करके आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, टू गिव या ब्रिंग सॉकर टू द सिक एंड वाउंडेड। और इसका आपका सिनोनिम हो गया दोस्तों एड या असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब भी हेल्पर होता है, मतलब भी हेल्पर जो आपकी मदद करे। और इसका एंटोनिम होता है दोस्तों हंट, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। हंट या ऑब्स्ट्रक्शन आप इसका एंटोनिम देख सकते हैं दोस्तों, हंट या ऑब्स्ट्रक्शन। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों स्टार। स्टार मतलब होता है क्या, देखिए आप इसको रिलेट कर सकते हो स्टार को। स्टार मतलब होता है दोस्तों एकटक देखना, या ये एक नाउन है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, नाउन है, और इसका मतलब होता है एकटक देखना। एन एक्ट ऑफ लुकिंग एट समबडी समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम स्पेशली इन ए वे दैट इज़ अनफ्रेंडली और दैट शोज सरप्राइज। मतलब आप इस तरीके से किसी को एकटक देख रहे हो, जैसे कोई घटना अचानक से आपके सामने हो जाती है तो आप देखने लगते हो, एकटक देखने लगते हो, तो उसी का मतलब क्या होता है स्टार। तो कभी भी कोई दोस्तों रात को ऊपर देखता है, आसमान में देखता, तो वो लगातार देखता रहता है, लगातार देखता है या नहीं देखता है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, स्टार मतलब एकटक देखना। और इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों सी गेव हिम ए ब्लैंक स्टार, सी गेव हिम ए ब्लैंक स्टार। अब आइए इसका सिनोनिम देखते हैं दोस्तों। इसका सिनोनिम है आपके पास, इसका सिनोनिम है दोस्तों गेज, गॉगल, ग्लेयर। और इसका एंटोनिम है दोस्तों इग्नोर, निगलेक्ट। किसी को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना, ये इसका सिनोनिम हो गया। अगला आते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है अपने पास नॉट। नॉट मतलब होता है गांठेदार या जटिल या कठिन बोल सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। मतलब नॉट को आप याद कर सकते हैं दोस्तों नटी से, नटी लोग क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका एक आप एग्जांपल देखिए दोस्तों, ए नॉट प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। और इसका सिनोनिम है टफ या डिफिकल्ट। इसका सिनोनिम है दोस्तों टफ या डिफिकल्ट। एंटोनिम है ईजी या सॉफ्ट, कोई चीज़ ईजी हो या सॉफ्ट हो। और अगला वर्ड आते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है अपरेंट। अपरेंट एक एडजेक्टिव है दोस्तों, और इसका मतलब होता है प्रकट या दिखाई देना स्पष्ट रूप से। इजी टू सी और अंडरस्टैंड, कोई चीज़ को देखना आसान हो, अपरेंट हो, ठीक है। अपरेंट को आप याद कर सकते हैं दोस्तों पेरेंट, लास्ट में आ रहा है ना पेरेंट। पेरेंट मतलब क्या होता है, माता पिता। आपके माता पिता आपके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है दोस्तों, आपके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं आपके माता पिता, बहुत ही आपको अच्छे से समझाते हैं और बताते हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं अपरेंट आपके, पेरेंट आपके ऊपर। तो अपरेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रकट या जो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। दियर डिवोशन वाज अपरेंट। डिवोशन मतलब क्या होता है दोस्तों, डिवोशन मतलब होता है किसी की, डिवोशन मतलब होता है एक तरीके से पूजा या प्रार्थना। तो आप कह सकते हैं कि देयर डिवोशन वाज अपरेंट, उनका जो डिवोशन था या प्रार्थना थी वो दिखाई दे रही थी या प्रकट हो रही थी या समझ में आ रही थी। और इसका सिनोनिम होगा दोस्तों डिस्टिंक्ट या मैनिफेस्ट। और एंटोनिम होगा दोस्तों अनक्लियर और डिस्टिंक्ट और मैनिफेस्ट दोस्तों इसका सिनोनिम एंटोनिम होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ें और आसानी के साथ वोकैब वर्ड्स को सीखें। देखिए वोकैब दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं है सिर्फ आपके एग्जाम तक ही सीमित है, बल्कि ये आपके डेली लाइफ में भी यूज होती हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, याद करना। तो अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, सब व्यक्ति है जिसको इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, एक स्टैंडर्ड रूप में सीखना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके के वर्ड जानना भी ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे लोगों को भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं और आप खुद जुड़िए और पढ़िए अच्छे से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग जल्दी से जॉब पाइए, यही हम लोगों की मनोकामना है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।